हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। ये वीडियो जो है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैं प्रॉब्लम्स इनिशियल ट्रेडिंग डेज पे फेस करता था उसके बारे में है। और मैं इस यूट्यूब चैनल का शुरू इसलिए किया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था उसको आपके सामने रखूं, ताकि आप उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो बहुत आसानी से और क्विकली उसको रिजॉल्व करके आगे चल पाए इस ट्रेडिंग जर्नी पे। ठीक है, ये वीडियो कुछ ऐसा ही है। आपको काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हो, लेकिन अगर वही चीज़ें बिना कुछ एडिशन के वही चीज़ें कोई बंदा आपके सामने कुछ प्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज्ड वे से, तो आपको इतना क्लैरिटी मिल जाता है कि उस इंफॉर्मेशन को लेके, और आपका जो पर्सपेक्टिव है जो इंफॉर्मेशन को लेके वो इतना क्लियर हो जाता है और आप आसानी से देख सकते हो कि क्या हो रहा है। इस तरह का क्लैरिटी आपको मिल जाएगा अगर कुछ वही चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से आपके सामने प्रेजेंट किए तो इसी बेसिस का ये वीडियो। आई होप आप भी इस सिचुएशन को रिलेट कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ। तो एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये चीज़, और आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है काफ़ी स्मूथ होने वाला है एंड ऑफ दिस वीडियो। आप जानते हो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप कितना सारे डिसीजंस लेते हो। आप हैरान हो जाओगे अगर ये जो डिसीजंस जो कॉमनली लिया जाता है उसको मैं आपके सामने लिस्ट करूं। जो डिसीजंस यूजुअली डे ट्रेडिंग में होते हैं वो लिस्ट करता हूं मैं आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि इतना सारा डिसीजंस आप नोइंगली और अननोइंगली ये सारे लेते होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा डिसीजन है जो इतना इम्पॉर्टेंट है और आप कैसे लेते हो इसके बारे में देखते हैं वो कौन सा डिसीजन है। फर्स्ट वन, आपको ये, अगर ये स्पेशली आप बिगिनर हो तो आपको कन्फ्यूजन रहा होगा कि हमें स्टॉक में ट्रेड करना है कि इंडेक्स में, और इंडेक्स में निफ्टी में ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो इस तरह की एक डायलेमा रहता है, किस में ट्रेड करूं। और ये भी आप जब मार्केट खुला होता है तब आप सोच रहे होंगे कि मुझे स्टॉक में करना है कि इंडेक्स में। स्विच करते रहते हो, स्टॉक्स भी देखते रहते हो, इंडेक्स भी देखते रहते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो आपने वॉच लिस्ट में डाला है वो सब देखते रहते हो और कंफ्यूज रहते हो कि किस में ट्रेड करूँ, स्टॉक में कि इंडेक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है, मुझे बाई करना है कि सेल करना है। हाँ ठीक है भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया अभी स्टॉक में ट्रेड करना है, तो उसको बाई करना है कि सेल करना है, ये नेक्स्ट डिसीजन आप लोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ बाई सेल्स इंडेक्स ये सब तो आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, अभी मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है कि ऑप्शंस में ट्रेड करना है, या फिर सीधा कैश मार्केट स्टॉक्स में ऐसे ट्रेड करना है। तो ये नेक्स्ट डिसीजन आप लोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा टाइम फ्रेम में चेक करूँ वो ट्रेड लेने के लिए। 5 मिनट्स पे चेक करना है, इंट्राडे में 5 मिनट्स ठीक रहेगा, या 15 मिनट्स में चेक करना है, या फिर मुझे 1 आवर में जाके चेक करना है, या फिर मुझे 1 मिनट में चेक करना है। भाई कौन सा टाइम फ्रेम चेक करना करो। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है ये टाइम फ्रेम तो मैंने देख लिया, अगर हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है ये भी तो देखना है मुझे, है ना। ये डिसीजन आप लेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, उसके बारे में आपका रिव्यू बनाओगे। उसके बाद अरे ये तो भाई ठीक है हमने तो बाई कर दिया, लेकिन मार्केट आउटलुक क्या है, वो भी बुलिश है क्या। अगर आप सेल करने की सोच रहे, अरे यार मार्केट आउटलुक क्या है, वो बेरिश है क्या, अगर उसके साथ रहूँगा तो सही रहेगा ना। तो आपको मार्केट आउटलुक के बारे में अब डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या वो सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है, हाँ भाई मैंने तो ये तो मिस कर दिया, कुछ इवेंट्स है क्या, कोई आरबीआई पॉलिसी है क्या, या फिर अगर स्टॉक का देख रहा हूँ तो उसका कुछ रिजल्ट्स आने वाला है क्या। इस तरह का जो मेरा ट्रेड को इम्पैक्ट करे ये भी तो चेक करना है आपको। नेक्स्ट है, अच्छा भाई ठीक है ये सब हो गया, अब मुझे एंट्री कहाँ लेना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करके एंट्री लेना है। उसके बाद आप देखोगे हाँ एंट्री इधर है ठीक है, लेकिन एग्ज़िट कहाँ करना है, तो एग्ज़िट पे आपने देख लिया। उसके बाद आता है, हाँ स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ मैं, कितना कहाँ पे रखना चाहिए चार्ट को देख के, ये आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद ये सब तो हो गया, एंट्री एग्ज़िट स्टॉप लॉस सब मिल गया, अभी मुझे ये रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक से बैठता है कि नहीं, अच्छा रिवार्ड मिल रहा है ना, मैं जो मैं रिस्क ले रहा हूँ उस पैसे का अच्छा रिवार्ड तो मिल रहा है ना, ये देखोगे। उसके बाद ओके भाई अब कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है, 1 लॉट में करना है, 2 लॉट में करना है, 3 में करना है, या फिर
सीधा कैश मार्केट में करें तो 100 क्वांटिटी लेना है, 200, 300 कितना लेना, ये डिसाइड करोगे। और ये कैसे डिसाइड करोगे? अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, कितना आप लूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेड में तैयार हो, उसके बेसिस में आप क्वांटिटी डिसाइड करोगे। तो देखते ही देखते हमारे पास 1 डज़न डिसीशंस जो आप ले रहे हैं वो आपके सामने आ गया। इसके ऊपर और भी शायद डिसीशंस आप लेते होंगे, जो मेन है जो मैं कवर कर रहा हूँ। अगर मेन चीज़ें लेंगे तो ही आपको 1 डज़न मिल रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना सारा डिसीशंस एक ट्रेड लेने से पहले हो रहा है, ये सब 12 डिसीशंस। आप सोच के देखो, आप कितना, आपका माइंड कितना फास्ट प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, कैसे देख रहा है, आपका आई कितना स्ट्रेन हो रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सब करते करते आप कितना स्ट्रेस्ड हो जाओगे एक ट्रेड लेते लेते। ठीक है, बाद में छोड़ो, वो ट्रेड लेने के बाद मार्केट जो है वो अपना काम करेगा, आपके अगेंस्ट में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा, फेवर में जाएगा, ऐसा होता रहेगा। तो आप और भी स्ट्रेस्ड हो जाओगे, क्या ये ट्रेड सही था कि गलत था? क्योंकि ये सारी जो 1 डज़न का डिसीशंस है, आपने क्या बस शायद 1 या 2 मिनट के अंदर ले लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, आपको मिस भी नहीं करना है वो अपॉर्चुनिटी। तो आप जल्दबाजी में इतना सारा डिसीशंस ले रहे हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, और ये नेचुरल भी है, और ये एक मेजर रीज़न भी है जो डे ट्रेडिंग में इतने सारे लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब कैसे होता है, क्योंकि इतना सारा डिसीजंस आप 1-2 मिनट के अंदर ले रहे हो, और हो सकता है 1-2 चीज़ गलत हुआ तो आपका ट्रेड को काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है, और बस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है कम हो जाता है। और ये तो आप मानी लोगे कि ये पूरा जो ट्रेडिंग जो ये चलता है ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है। अगर प्रोबेबिलिटी आपके साथ में नहीं है तो ऑब्वियसली लूजिंग चांसेस जो है हाई हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए, और कैसे ये प्रोबेबिलिटी को हमारे फेवर में टिल्ट किया जाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें? आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग में जितना कम डिसीशंस आप लोगे उतना बेहतर आपका ट्रेडिंग होगा, और उतना कम स्ट्रेस आपको ट्रेडिंग करने में होगा। ठीक है, तो उस डिसीशंस को कैसे हम कम किया जा सकता है, उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, वही डिसीजंस लेंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन उसको कम कैसे किया जाए जब ट्रेडिंग से पहले लिया जाता है। अभी रिविजिट करते हैं वही जो पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया था। अभी शुड आई टेक ट्रेड इन स्टॉक और इंडेक्स? अभी आपको पता चल रहा है कि मुझे स्टॉक में करना है कि इंडेक्स में। क्या ये बेहतर नहीं होगा आप प्रीवियस डे ही ये डिसाइड कर ले? प्रीवियस डे आप अगर स्टॉक्स में करते हो तो एनालाइज करोगे स्टॉक्स को और फिल्टर करके। आपको पता होगा जब मैं कुछ वीडियोस डालता था स्टॉक आइडियाज़ का, तो मैं सिर्फ 4 स्टॉक ऐसा देता था, तो मैं पहले से ही फिल्टर करके रखता था कुछ स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स, और उसमें भी जो बेरिश है बुलिश है वो भी मार्क करके रखता था, है कि नहीं? तो इस तरह का आपको फिल्टर करके प्रीवियस डे ही आइडेंटिफाई करना है अगर आपको स्टॉक्स में करना है। इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये भी आपको डिसाइड करना है कि पहले कि मुझे निफ्टी में करना है कि बैंक निफ्टी में। तो एक चीज़ है इसमें, और जब मार्केट शुरू होता है तब जाके आप इंडेक्स भी देखो स्टॉक्स भी देखो, काफ़ी कंफ्यूज रहते हो और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है स्क्रीन्स को बदलते बदलते। ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्टॉक का पल्स जो होता है वो आप ठीक से रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार स्विच करते हुए आपका आइज़ जो है वो फिर से वो ट्रेन होने के लिए मुश्किल होता है डिफरेंट चार्ट्स देखते देखते। तो सबसे पहले अब बस ये जो मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ 1 महीने तक ट्राई कीजिए, और अपने आप, और 1 महीने तक वेट करना नहीं पड़ेगा कि डेवलपमेंट्स देखने के लिए। मेरे ख्याल से आप 2-3 दिन में ही इसका डेवलपमेंट्स देखना शुरू कर दोगे अगर इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करोगे रेगुलरली। तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, और कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन बस शुरू कीजिए और ट्राई कीजिए। स्पेशली मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप ब्रेक इवन पे हो, ट्रेड लेते हो लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप बस वहीं पे आ जाते हो, जो प्रॉफिट किया था वो चला गया फिर से। अगर आप लॉस कर रहे हो तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप बेहतर पोजीशन पे ऑब्वियसली, तो आप जो कर रहे हो वो करते जाइए, ज़्यादा
चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, स्पेशली आप स्ट्रगल कर रहे हो और इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इसको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए तो आप बस ये देखिए आपको स्टॉक्स करना है या इंडेक्स में, और इंडेक्स में जो करना है, और स्टॉक्स में जो है वो आप फिल्टर करके रख लो 2-3 स्टॉक्स ऐसे, और उसके हिसाब से मार्केट के साथ सिंक करके आप डिसाइड कर लो कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बाई करना है, ये भी आप प्रीवियस डे ही कर सकते हो। जैसे मेरे आप वीडियोस रेगुलरली देखते हो, जो मैं स्टॉक आइडियाज देता हूँ मैं पहले से ही दे देता हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई करने का इंटरेस्ट है कि सेल करने का इंटरेस्ट है। वो कैसे, प्राइस एक्शन देख के आप फिल्टर करके बुलिश स्टॉक और बेरिश स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, और जो भी हो अगर मार्केट कुछ भी करे, अगर आप बेरिश स्टॉक में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप बाइंग का देखोगे ही नहीं, सिर्फ सेलिंग का ही देखोगे। ठीक है, ये भी प्रीवियस डे हो गया, ये काम भी है कि नहीं। दो डिसीजन पहले ही, जब आप काम बैठे हो और कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर, टाइम प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, आप आराम से देख रहे हो और उस टाइम पे ये सारे डिसीजंस ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर्स में करना है, ऑप्शंस में करना है, या फिर कैश मार्केट पे करना है। देखो ये आपके अकाउंट में कितना पैसा है उसके हिसाब से, और आपका रिस्क कैपिटेट कितना है उसके हिसाब से आप पहले से ही ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करता है आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, फ्यूचर्स में करोगे तो आपको कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टॉप लॉस कितना होगा। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी ले रहे हो, आपको पता है बैंक निफ्टी ले रहे हो तो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो क्या वो आपके रिस्क एपिटाइट के अंदर आता है वो 100 पॉइंट्स, वो देखना है। अगर नहीं आता है तो ऑप्शंस में ट्रेड करना है। और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या आपको मार्जिन प्रॉपरली मिल रहा है फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए, ये सब देख के पहले ही डिसाइड कर लो। उस पर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है आपके मार्जिन्स के ऊपर। ठीक है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो सिर्फ 2 लाख ऐसा रखते हैं और काफ़ी स्ट्रेच करके फ्यूचर्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो फिर मार्जिन का प्रॉब्लम आता है बाद में, या फिर 1.6 लाख इस तरह का होता है। तो वो मार्जिन को प्रॉपर तरीके से बफर दे के आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अगर फ्यूचर्स में करे तो उसके ऊपर थोड़ा बफर होना चाहिए, ताकि आपको प्रेशर ना लगे कि अरे भाई ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा जल्दी से क्योंकि मार्जिन का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले से ही डिसाइड कर लो जब आप काम बैठे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं, टाइम का तो बिल्कुल ही दबाव नहीं, तब आप ये डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन से टाइम फ्रेम में, क्या आप पहले नहीं कर सकते इसको, प्रीवियस डे ही आप कर सकते हो। आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए ऐसा आपको पता होगा। जो स्टॉक आइडियाज़ का जो वीडियोस में पोस्ट करता था, मैं बोलता था कि डेली का असेसमेंट देख के 5 मिनट्स में एंट्री करता था मैं, तो ये टाइम फ्रेम तो आपको पता है। आपका असेसमेंट टाइम फ्रेम जो है डेली का था, और एंट्री का टाइम फ्रेम तो 5 मिनट्स का लोअर टाइम फ्रेम्स में जाके करते हैं, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, पोजिशनल नहीं है। ठीक है, ये भी पहले कैसे था। और ये सारे चीज़ जब आप असेस करते रहते हो तो हाइयर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल आप डेली का टाइम फ्रेम में असेस कर रहे हो तो वीकली में क्या हो रहा है ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम का जो वेटेज है काफ़ी हाई होता है, तो वो देखना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे में वो सब स्किप कर दो, स्किप करने से क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी आप प्रीवियस डे ही कर सकते हो, मार्केट ओपन होने के बाद ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आता है मार्केट आउटलुक। ये इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल मार्केट क्या है। मैं आप देखे होंगे मेरे स्टॉक आइडियाज़ के वीडियोस में, जब मैं बोलता था अगर मार्केट थोड़ा बुलिश लग रहा है तो मैं बुलिश स्टॉक्स पे ही फोकस करने वाला हूँ, बेरिश स्टॉक्स को थोड़ा इग्नोर करने वाला हूँ। अगर मार्केट आउटलुक थोड़ा बेरिश लग रहा है मुझे तो मैं बुलिश स्टॉक्स को इग्नोर करने वाला हूँ। इस तरह का आपको मार्केट आउटलुक जानना भी ज़रूरी है। ये भी आप प्रीवियस डे ही कर सकते हो, जैसे आप अदर स्टॉक्स या कोई जो भी असेस कर रहे होते हो, इंडेक्स का भी असेस करो, ओवरऑल मार्केट कैसा है, बुलिश है कि बेरिश है, कैसा है, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ इवेंट्स है क्या, ये भी आपको पहले से मिल जाएगा। अगर आप investing.com एक वेबसाइट है, उसमें जाके इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाके क्लिक करोगे तो उसमें आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा इवेंट्स का, और सारे इवेंट्स का देखने की ज़रूरत नहीं है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। आपको जो डोमेस्टिक मार्केट में जो हो रहा है वो देख लीजिए, जैसे कि RBI पॉलिसी हो गया, या फिर स्टॉक्स का रिजल्ट्स होने वाला है, या फिर कुछ मेजर न्यूज़ है,
इस तरह का इवेंट्स है क्या, ये देख लीजिए, क्योंकि वो सारे चीज़ ना वो आपके ट्रेड को नेचुरली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा वो इवेंट के हिसाब से। अगर आरबीआई पॉलिसी होगा या फिर बजट का होगा, वो वॉलेटिलिटी बढ़ा देगा, उससे आपका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी आपको असेस करना पड़ेगा। ये भी आप एक दिन पहले ही कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है व्हेन शुड आई टेक एंट्री। ये तो आपको डे ट्रेडिंग के टाइम पे ही लेना है। तो आप देख रहे हो 7 जो डिसीशंस है, जो इम्पोर्टेंट डिसीशंस है, आप आराम से पिछले दिन ही ले सकते हो जब आप आराम से बैठे हो, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, तब आप 7 डिसीशंस ले सकते हो। उसके बाद जो है व्हेन शुड आई एग्जिट, ये सब आपको एट द टाइम ऑफ ट्रेड आपको देखना पड़ेगा। ये जो है ये सारे ये 5 जो क्वांटिटी है वो आपके, अगर आप कितना रिस्क में स्टॉप लॉस कहाँ पे, उसके हिसाब से अपना क्वांटिटी जो है वो सेट करोगे। तो फाइनली क्या आउटकम रहा इसका आप देख सकते हो। सॉरी ये थोड़ा चेंज, आपको सिर्फ ये 5 चीज़ें जो 12 में से, या फिर कुछ और भी है डिसीजंस आप ऐड कर सकते हो उस पर जो मिस किया है मैंने, कम से कम 12 में से आप सिर्फ 5 चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो गया ऑलरेडी? बस जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ सुनना नहीं है, आप 1-2 दिन ट्राई कीजिए, अपने आप देखोगे कि कितना इम्प्रूवमेंट होगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग हैबिट्स में, और कितना स्ट्रेस फ्री रह पाओगे ये सब। और जो भी मार्केट इन द मीन टाइम करता है वो आपको आराम से झेल सकते हो, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियस डे ही कर चुके हो और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। और आपको सिर्फ ये 5 चीज़ों पर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है वैसे, और काफ़ी एफिशिएंट तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपको भी लगता है तो इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ट्रेडिंग प्लान में, और देखिए कुछ फ़र्क होता है कि नहीं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस गाइस। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक नहीं किए तो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।